मनोज तिवारी जी ट्रैक सूट पहने, आप दिल्ली में हैं, शिमला में अभी बर्फ नहीं गिरी है। शिमला में तो राजनीतिक गर्मी इतनी बड़ी हुई है कि भाई कभी बीजेपी आगे, कभी कांग्रेस आगे, कभी कांग्रेस आगे, कभी बीजेपी आगे। अभी आप आए हैं लेकिन कांग्रेस 33 पे है, बीजेपी 31 पे, इंडिपेंडेंट 4 है, तो अभी आप थोड़ा पिछड़े हुए हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से आते हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। मनोज तिवारी जी, सांसद महोदय बोलिए। ऐश्वर्या जी, ये जो अभी जो दिख रहा है, अभी रुझान है और रुझानों में ये कांटे का टक्कर तो दिख रहा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसको पार करेंगे और जो बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी के पास आ जाएगा। हम इंतज़ार करने में विश्वास करते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है और जो हिमाचल में, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आएगा, जैसे गुजरात में आ रहा है। नहीं, गुजरात में तो आपने देखिए मतलब हिस्ट्री कर दिया है। गुजरात में तो 2002 का आंकड़ा सोच रहे थे लोग पार करेंगे। मेरे साथी अभिषेक कपूर भी है मेरे साथ। गुजरात में तो कांग्रेस का 1985 का 149 का आप पार ना कर जाएं, गुजरात में तो ये है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में टक्कर दे रही है कांग्रेस। हाँ ठीक है, टक्कर दिख रहा है, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट बैठेगा हम उसका इंतजार कर रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। आपके जो हिमाचल में आपको जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो आपके अपने ही पार्टी के गए हुए रेबल्स हैं, तो वो नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है। जो 4 निर्दलीय लीड कर रहे हैं उनमें से 3 तो आप ही से रूठ कर गए। कोई बात नहीं, अब तो चले गए हैं, लड़ाई लड़े हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हमारा देखिए, ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं कई बार, और ऐसी स्थिति में भी पार्टी निकल के आती है ऊपर। और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुमत के आंकड़ा हमारे पक्ष में आ जाएगा। ये जो फाइनल रिजल्ट की आप बात कर रहे हैं मनोज तिवारी जी, बहुमत का आंकड़ा, इसमें ये निर्दलीय शामिल है? नहीं, हमें उसकी शायद आवश्यकता न पड़े। हम लोग जो बहुमत का आंकड़ा है 35 का, वो स्वयं ही आ जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है भाई। लेकिन एक और बात मनोज तिवारी जी, कि इस बार जो दिख रहा है हिमाचल प्रदेश में कि जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं वो लोकल लीडरशिप की वजह से नहीं, ओनली बिकॉज ऑफ द मोदी फैक्टर। गुजरात में तो है ही मोदी फैक्टर। हिमाचल प्रदेश में ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी रिपीट कर पाएगी। बीजेपी टक्कर दे रही है और इतने कांटे की टक्कर दे रही है कि लग रहा है कि मोदी फैक्टर हिमाचल प्रदेश में चला है, क्योंकि लोकल लीडरशिप से तो गड़बड़ियां हुई हैं, वो भी दिख रही हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता है हमारे। वो उनका व्यक्तित्व, उनकी वर्किंग स्टाइल, उनका लोगों से मिलने का तरीका, ये सब तो बहुत किस्मत से किसी पार्टी के नेता में मिलता है, वो हमारे पास है। तो आजकल भारतीय जनता पार्टी कहते ही पहली तस्वीर नरेंद्र मोदी जी की आती है। लेकिन यहाँ पे एक और तो पार्टी के समर्थक है। नहीं, तो बहुत समय से बनाई हुई, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, वो कह रहे थे भाई बहुत बड़ा कुछ कर जाएंगे। एमसीडी इलेक्शन को, एक म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन को ऐसे दिखा रहे थे कि देखो भाई राष्ट्र स्तर पे अब बीजेपी को टक्कर देने के लिए कोई है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। हिमाचल में 1% वोट नहीं है, 1%, 1% नहीं है इनका। पर किसी ने नेशनलाइजेशन किया है एमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करेंगे, हाँ, तो वो तो बीजेपी ने ही किया है। मनोज तिवारी जी से जवाब ले रहा हूँ, फिर आपका काउंटर लूंगा, टेंशन नहीं त्रिवेदी जी। साथ चीफ मिनिस्टर तिवारी जी, सांसद महोदय बोलिए। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा था ऐश्वर्या जी कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से दिल्ली में जो उनकी अकर्मण्यता रही है उसको जैसे छुपाया है, उसको तो छुपाने में सफल हो गए, लेकिन पंजाब को तो नहीं छुपा सकते। और पंजाब से सटा हुआ हिमाचल है, तो मेरा विश्वास है कि
पंजाब आम आदमी पार्टी के राजनीतिक पतन का कारण बनेगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बातों में, विज्ञापनों में हैं। ये जमीन पे न तो इनके पास नियत है और न ही नीति है। तो ऐसी स्थिति में जो हिमाचल में आ रहा है, मनोज जी, वो ऐसा सत्य है मनोज और जी, यही कांग्रेस है भी हमारी। इसको बहुत लाइटली नहीं लेगी। उनके लिए 2 राज्य हैं उनके खाते में, वो अगले साल चुनाव में जा रहे हैं, पता नहीं उनके पास रहे न रहे। और अब हिमाचल में अगर उसे सरकार बनाने का मौका मिल रहा है, उसने अपने नेताओं को भेज दिया है, वो पूरी कोशिश कर रही है वहां पर कि वो सरकार बना ले। नहीं, ठीक है, अभी अगर रुझानों पे ही सरकार बनानी है तो बना सकते हैं, लेकिन हमें अंतिम निर्णय तक का इंतजार करना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि अभी आंकड़ा जैसे जैसे हमको, आपके स्क्रीन के अलावे भी हम संपर्क में हैं हिमाचल, तो जो वहाँ के लोगों का, हमारे सभी सूत्र कहते हैं कि हमारा जो बहुमत का आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फाइनली आ जाएगा। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।